अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। हमने अपने पिछले लेक्चर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस किया था और आज हमारा स्टोरेज सिस्टम में सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। स्टोरेज इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज एंड एक्सिलरी स्टोरेज एंड मास स्टोरेज। स्टोरेज को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं, एक्सिलरी भी और मास स्टोरेज भी। इसका पर्पस सेम वही है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। प्राइमरी स्टोरेज में क्या करते हैं, हम अपनी डेटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स को टेम्पररी तौर पे स्टोर करते हैं, बट सेकेंडरी स्टोरेज में हम परमानेंटली तौर पे स्टोर करते हैं। इसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस कोई सी भी हो सकती हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स वगैरह यूज़ होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क्स यूज़ होती हैं, डिस्क ड्राइव्स यूज़ होती हैं एंड मेन मेमोरी ये सेकेंडरी स्टोरेज है और ये हमारे पास क्या होती है, परमानेंटली तौर पे यूज़ होती है। इसके बाद टू बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस इसके यूज़ होते हैं रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस के लिए। फर्स्ट, रीडिंग क्या करती है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू मेमोरी। मतलब कोई भी डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, इंफॉर्मेशन को हम कॉपी जब करते हैं किसी एक ख़ास मीडियम के थ्रू और आगे हम किस में चेंज करते हैं, मेमोरी में, तो हम उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। लेकिन जब हम कोई कॉपी डेटा या इंफॉर्मेशन को एक ख़ास मीडियम पे कुछ लेके आते हैं, मतलब उसमें हम राइट का काम करते हैं। ये टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, आप इसको पढ़ ले, रीडिंग एंड राइटिंग का। इसके बाद एक मेन एक्सेस टाइम भी इसमें प्रोवाइड हो रहा होता है सेकेंडरी में कि एक हमने मेमोरी की को कितने टाइम के लिए रीड किया है, वो एक्सेस कितने टाइम बाद हुई है, राइटिंग उसका पर्पस देखा जाता है। कुछ ये बेसिक यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज यूज़ होते हैं, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। आपने ये 9-10 की क्लास से भी पढ़े होंगे। ये नॉर्मल सिंपली कंसेप्ट हैं, जैसे किलोबाइट 1024 बाइट्स में फिर उसको केबी से रिलेट करते हैं, मेगाबाइट को एमबी से करते हैं, गीगाबाइट को हम जीबी से करते हैं। बिट हमारे पास 0 और 1 बाइनरी सिस्टम यूज़ किया जाता है और उस बाइनरी डिजिट को हम क्या कहते हैं, बिट का नाम देते हैं। ओके, लेवल्स ऑफ स्टोरेज हिरार्की। कुछ लेवल्स होते हैं ऑनलाइन स्टोरेज या नियर ऑनलाइन स्टोरेज के, ऑफलाइन स्टोरेज के। सॉरी, ये कुछ बैकग्राउंड नॉइज है, आप अपना। ऑनलाइन स्टोरेज क्या होती है, इट इज़ डायरेक्टली अवेलेबल सच एज हार्ड डिस्क, मतलब ये डायरेक्टली अवेलेबल होती है। जबकि नियर ऑनलाइन स्टोरेज में क्या फ़र्क है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली अवेलेबल बट कैन बी मेड अवेलेबल बाय सिंपल एक्शन सच एज इंसर्टिंग अ डिस्क। जब भी हम को इंसर्ट करते हैं डिस्क को, तब ये हमारे पास अवेलेबल होगी, वैसे हमारे पास नहीं अवेलेबल होगी। ऑफलाइन स्टोरेज क्या होती है, इसे हम टर्शरी स्टोरेज भी कहते हैं, आर्चिवियल स्टोरेज भी कहते हैं। इट इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल टू द कंप्यूटर सिस्टम, ये एक रेडीमेड तौर पे अवेलेबल नहीं होती। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है मेमोरी एंड स्टोरेज। इन दोनों में डिफरेंस देख लें। मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि तब्दील की जा सकती है, जबकि स्टोरेज क्या होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है जो कि चेंज नहीं की जा सकती। मेमोरी फास्टर होती है जबकि स्टोरेज सिस्टम हमारे पास स्लो होता है। मेमोरी क्या होती है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन स्टोरेज, जबकि स्टोरेज क्या होती है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन मेमोरी। मेमोरी स्मॉलर होती है साइज में, जबकि स्टोरेज बिगर इन साइज होती है। मेमोरी का क्या होता है, प्रोग्राम्स आर कॉपीड फ्रॉम स्टोरेज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम्स को कॉपी किया जा सकता है, जबकि स्टोरेज में प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन स्टोरेज व्हेन नो एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस, मतलब प्रोग्राम्स को हम स्टोर कर सकते हैं जबकि कॉपी नहीं कर सकते। ये कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास का बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, व्हाट इज़ मैग्नेटिक डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मोस्टली इसमें से पॉइंट्स उठा के क्वेश्चंस दे देते हैं मैग्नेटिक डिस्क पे।
ये कैसे वर्क करती है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, इसके साइज रिलेटेड। मैग्नेटिक डिस्क इज़ द मोस्ट वाइडली यूज स्टोरेज मीडिया, बहुत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टोरेज मीडिया है। अ मैग्नेटिक डिस्क इज़ अ थिन सर्कुलर मेटल प्लेटर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब इसके हम डायग्राम देखेंगे, फिर आपको इसकी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ये इसकी डायग्राम है। ओके, ये हमारे पास एक मेटल प्लेट आपको नज़र आ रही है, कोटेड मेटल प्लेट है। इसके ट्रैक्स हैं, देखें, इसका ज़ीरो ट्रैक बिल्कुल बाहर वाली साइड में, फिर अंदर इसके ट्रैक आ रहे हैं 1023 पे आ रहा है, और नंबर ऑफ ट्रैक n आ रहे हैं। एक इसकी बिल्कुल ये दरमियान का जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसको हम स्पाइंडल कहते हैं। और इसी तरह इसके जो लास्ट एक्सिस पॉइंट हैं, और यहाँ इसको सिलेंडर के नाम से दिया हुआ है 0, ये टॉप मोस्ट है, और इसके बाद ये ऊपर वाली फर्स्ट टॉप मोस्ट प्लेट का है, और ये जो नीचे वाली आपको प्लेट दिख रही है, इसको हम बॉटम ऑफ ईच प्लेटर के नाम से कहते हैं। अब इसी तरह ये जो इस प्लेट की आप पॉइंट देख लें, इसकी फिटिंग पॉइंट यहाँ से, इसको हम आई थिंक यहाँ हम इसका नाम दे देंगे हेड, इसको कहेंगे हेड 0 और हेड 2। मतलब जितने ये पॉइंट फिक्स होंगे उतने ही हेड बढ़ते जाएंगे, 0 1 2 इससे रिलेट कर दिए जाएंगे। अब इसकी वर्किंग क्या है? डिस्क क्या करती है? रिकॉर्ड करने का काम करती है, रीड करती है डेटा को, जो कि डेटा अंदर स्टोर होता है। द फॉर्मेटिंग प्रोसेस प्रिपेयर्स द डिस्क सो दैट इट कैन स्टोर डेटा। फॉर्मेटिंग क्या प्रोसेस होता है? फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन द डिस्क। मतलब ट्रैक्स एंड सेक्टर्स जब डिस्क पे क्रिएट होते हैं तो वो फॉर्मेटिंग प्रोसेस के थ्रू होते हैं, और ये नॉर्मली कितने साइज के होते हैं? 512 बाइट्स के होते हैं। और ईच सेक्टर डिवाइडेड, वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं ट्रैक्स हैं, तो कितने सेक्टर्स में है? फर्स्ट सेक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सोन, ऐसे ये सेक्टर्स में डिवाइड होती है। इसके बाद हमारे पास हैं 3 टाइप्स होती हैं मैग्नेटिक डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क, फर्स्ट क्या है? फ्लॉपी डिस्क, सेकंड हार्ड डिस्क, एंड थर्ड जिप डिस्क। ये ट्रैक सिस्टम देखिए, कितने नंबर ऑफ ट्रैक सेक्टर्स बने हुए हैं। ओके, फर्स्ट अब हमारे पास टाइप है फ्लॉपी डिस्क। इसको हम डिस्किट भी कहते हैं, इस पे नोट आ जाते हैं पेपर में। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्किट। इट कंसिस्ट ऑफ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। ये भी एक पतली सी प्लास्टिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक मटेरियल से मिलके बनी होती है, जो कि किस लिए यूज़ की जाती है? इसका मेन पर्पस क्या है कि इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड इंसर्टेड इनटू अनदर कंप्यूटर इजीली, और पॉपुलर होती है। और ये क्या करती है? स्टोर करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर ही करती है, और एक जगह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये आसानी से फिट हो जाती है। और ये साइज में कितनी होती है? 1.44 MB साइज में होती है। 3.5 इंच इसका स्टैंडर्ड साइज होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी ये 2 चीज़ें पढ़ ले। स्टोरेज डिस्क में 2 फैक्टर्स इसके आते हैं। डेंसिटी, ये डिपेंड करती है डेंसिटी पे, नंबर ऑफ ट्रैक्स पे। डेंसिटी क्या होती है कि कितने बिट्स स्टोर किए गए हैं, एंड नंबर ऑफ ट्रैक्स क्या होते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रैक्स पर इंच वाइज उस पे आ रहे हैं, जो कि डेटा को स्टोर करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, हाउ डज इट वर्क? इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हार्ड डिस्क एंड हाउ डज इट वर्क इंटरनली? ये हार्ड डिस्क की, ये फ्लॉपी डिस्क के देखें डायग्राम है फ्लॉपी डिस्क की, ऐसे होती हैं। मेटल हब इसका बिल्कुल ये देखें दरमियान वाला पॉइंट मेटल हब होता है। फ्लेक्सिबल थिन फिल्म होती है इसकी, मैग्नेटिक कोटिंग होती है। ये लीनियर पार्ट होता है जो आपको शो हो रहा है, ये शेल पार्ट होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है हार्ड डिस्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
हार्ड डिस्क क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड डिस्क बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड इन द सिस्टम यूनिट। ये फिक्स्ड डिस्क इसको कहा जाता है क्योंकि ये फिक्स होती है, हम इसको यहाँ से वहाँ हटा नहीं सकते, एक जगह प्रॉपर फिक्स्ड लगती है सिस्टम यूनिट में। अ हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स। इसके सेवरल सर्कुलर डिस्क होती हैं, एक ही हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा आगे सर्कुलर डिस्क होती हैं जिनको हम नंबर ऑफ प्लेटर्स के नाम दे देते हैं। रीड राइट का काम करती है, स्टोर करती है डेटा को, और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या करती है? इट प्रोवाइड्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी की रेंज आप 160 GB टू 2 TB तक है। फास्टर होती है फ्लॉपी डिस्क से, और इट इज़ द प्राइमरी स्टोरेज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स। प्राइमरीज मीडिया में आती है, रिलायबल होती है एंड डेटा को स्टोर करती है सेफली। एंड इसकी डिस्क परफॉर्मेंस इसकी सीक टाइम पे डिपेंड करती है हार्ड डिस्क की, क्योंकि इसका सीक टाइम चलता है मिली सेकेंड्स के अंदर, और उसमें इसको डेटा के बारे में ऑब्जर्व किया जाता है कि कितनी देर में रीड एंड राइट डेटा आ रहा है। स्पाइंडल स्पीड, लेटेंसी, ये कुछ फैक्टर्स इसके डिपेंड करते हैं। एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल डिस्क भी कहा जा सकता है कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में और रिमूवेबल हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक सेपरेट हार्ड डिस्क होती है जो कि कनेक्ट की जाती है USB पोर्ट और फायर वायर पोर्ट से, जबकि रिमूवेबल हार्ड डिस्क क्या करती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्ड डिस्क दैट कैन इंसर्टेड और रिमूव फ्रॉम द ड्राइव, जो कि हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। दो तरह की डिस्क आ गई हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्केट एंड हार्ड डिस्क, मतलब डिस्केट अभी हम पढ़ के आए हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क है अभी इसके करेक्टरिस्टिक्स में। डिस्केट हमारे पास स्लो होती है, लेकिन ये फास्ट स्पीड में होती है हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क का डेटा भी ज़्यादा सेफ तौर पे चलता है और यहाँ थोड़ा सा लेस इनसेफ होता है। ये लेस एक्सपेंसिव होती है फ्लॉपी डिस्क, जबकि हार्ड डिस्क मोर एक्सपेंसिव होती है। फ्लॉपी डिस्क सिंगल फ्लैट पीस ऑफ प्लास्टिक कोटेड विद आयरन ऑक्साइड से बनी होती है, जबकि हार्ड डिस्क क्या किस पे डिपेंड करती है? वन और मोर मेटल प्लेट्स कोटेड विद आयरन ऑक्साइड पे। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसी में ही आ रहा है ऑप्टिकल डिस्क। अब तक हमने पढ़ी थी फ्लॉपी डिस्क, उसको डिस्केट भी कहते हैं, हार्ड डिस्क पढ़ी है जो कि अब ये हम मैग्नेटिक डिस्क में पढ़ते आ रहे थे, उसकी दो टाइप्स थी। अब हमारे पास थर्ड है ऑप्टिकल डिस्क। क्या होती है? बाइनरी मेथड इसमें इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी मेथड कौन सा होता है? 0 and 1 की फॉर्म में जो कि यूज़ किया जाता है, ये बाइनरी मेथड होता है हमारे पास। और इसका पर्पस क्या होता है ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ करने के लिए? ये भी इंफॉर्मेशन के लिए ही यूज़ की जाती है, जब लेकिन एक इंफॉर्मेशन इसका अलग वे है। कैसे? ऑप्टिकल डिस्क यूजेस लेज़र टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा। डिफरेंस आपको पहली ही लाइन में पता चल गया है, ये लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करती है अपने डेटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। लेज़र्स stands for light amplification through stimulated emission of radiation। लेज़र का मतलब ये होता है। इसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव रीड्स डेटा बाय फोकसिंग लेज़र बीम ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क। ये लेज़र शुआएं वगैरह डालते हैं डिस्क बीम पे, जिससे आगे ये काम करती है। और इसका साइज़ क्या है? कैपेसिटी 650 MB है। 01 बिट की फॉर्म में ये भी यूज़ की जा रही है। या आप ऑप्टिकल डिस्क देख सकते हैं, ये ऑप्टिकल डिस्क है, इसकी स्पाइरलिंग ट्रैक होता है, ये ट्रैक आसपास हैं। एक डिटेक्टर इसका होता है जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करता है, नंबर ऑफ रेस कैसे पड़ रही हैं और कितने नंबर ऑफ टाइम में पड़ रही हैं। इसका पिट टाइम होता है, इसमें लैंड होता है और इसके नंबर ऑफ सेक्टर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं हार्ड डिस्क यूज़ की जाती हैं। ओके, इसकी हम आगे
टू मेन टाइप्स हैं, कैटेगरीज भी कह लें, टाइप्स भी कह लें। एक आती है सीडी और दूसरी आती है डीवीडी। सीडी सिस्टम भी बहुत चलता है, डीवीडी भी चलता है। डीवीडी मोस्टली सेफ होता है और सीडी में थोड़े से करप्ट और क्रैशेस जल्दी आ जाते हैं डिस्क में। सीडी को हम कहते हैं कम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी कहते हैं। इट इज़ मेनली यूज टू स्टोर ऑडियो, वीडियो एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हम सीडी रूम में कोई भी ऑडियो को, वीडियो को, पिक्चर्स को या कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे पास सिस्टम मौजूद है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं सीडी की। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा है, सीडी। अब सीडी की आगे से कितनी टाइप्स दे रही, सीडी रूम है। सीडी रूम क्या करता है, ओनली रीड कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब सिर्फ हमारे डेटा को रीड करता है जबकि चेंज नहीं कर सकता। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है सीडी रूम का। बाकी ये भी डेटा को स्टोर करता है और इसकी 1 GB स्टोरेज होती है। इसके बाद यूजेस ऑफ सीडी रूम आप पढ़ लें। यही इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, साउंड, कलर, ग्राफिक्स, वीडियोस, इनको स्टोर करता है। एडवांटेजेस इसके होते हैं और डिसएडवांटेजेस कम ही होते हैं। बस एक फिक्स होता है कि ये डेटा को चेंज नहीं कर सकता। स्लो होता है मैग्नेटिक डिस्क के मुकाबले में। सेकंड हमने टाइप पढ़नी है CDR। CDR क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम CD रिकॉर्डेबल, मतलब ये चेंज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम कोई भी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके उसमें कोई भी चेंजेस लाने होंगे तो हम लेके आ सकते हैं। बाकी डिफरेंट, इसका कोई बहुत डिफरेंट काम नहीं है, पिछले की तरह ही है। द यूज़र कैन राइट डेटा ऑन CDR ओनली वंस बट कैन रीड इट मैनी टाइम्स, मतलब कि डेटा को एक दफ़ा राइट करता है यूज़र और बार बार उसको पढ़ सकता है। इसके बाद हमारे पास है CDRW, थर्ड टाइप है। इट स्टैंड्स फॉर कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब ये डेटा को दोबारा लिख सकता है। फर्स्ट हमारे पास टाइप थी, फर्स्ट हमारे पास टाइप थी CD रोम, जो कि डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकते थे, चेंज नहीं कर सकते थे। सेकंड टाइप में हमने क्या किया, CDR में हम रीड कर सकते थे और साथ राइट भी, चेंज भी कर सकते थे। CDRW में क्या कर सकते हैं, हम रीड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और उसको दोबारा राइट भी कर सकते हैं। मतलब CDRW में तीनों फंक्शंस काम कर रहे हैं, किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट इज़ आल्सो नोन एज अरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क, मतलब कोई भी डेटा को रेस करके दोबारा से हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD, ब्लू रे डिस्क भी हम इसे कहते हैं। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क एंड इट इज़ सिमिलर टू CD रोम, CD रोम भी कहते हैं। DVD stands for digital video disc. It is similar to CD-ROM. It uses a laser beam with short wave length. डिजिटल वीडियो डिस्क होती है जो कि एक लेज़र बीम का यूज़ करती है शॉर्ट वेव लेंथ के लिए। बाकी डेटा को स्टोर भी यही करती है और स्पीड अप भी करती है। और स्टोर कितना करती है, 17 GB ऑफ डेटा को स्टोर करती है। DVD के हमारे पास आगे 3 टाइप्स हैं, DVD-R, DVD-RW, ब्लू रे डिस्क। DVD-R स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, मतलब रिकॉर्ड करने का काम करती है। DVD-RW क्या करती है, डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल, मतलब डेटा को दोबारा से लिख सकना। ब्लू रे डिस्क क्या करती है, इट इज़ अ न्यू और मोर एक्सपेंसिव DVD फॉर्मेट। ये एक्सपेंसिव है और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हायर कैपेसिटी एंड बेटर क्वालिटी देन स्टैंडर्ड DVDs, मतलब इसकी क्वालिटी वाइज और कैपेसिटी वाइज ये बहुत बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करती है और ये 100 GB ऑफ डेटा प्रोवाइड करती है। DVD हमारे पास कंप्लीट हुआ टॉपिक। फ्लैश मेमोरी स्टोरेज होती हैं, ये कुछ मोर स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते।
दैट कैन बी अरेज्ड इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे अरेज कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू राइट न्यू डेटा ऑन इट, और पॉसिबल है कि हम एक नया डेटा उस पर फिर लिख सकें. फ्लैश मेमोरी चिप्स होती हैं, सॉलिड स्टेट मीडिया के तौर पे यूज़ करते हैं. फ्लैश USB फ्लैश ड्राइव्स वगैरह यूज़ की जाती हैं. सॉलिड स्टेट ड्राइव होती हैं हमारे पास. सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या काम करती हैं? SSD कार्ड भी इनको हम कहते हैं. ये देखिए सामने शो है. 64 GB का भी होता है, 1.8 इंचज़ का होता है, 2.5 इंचज़ का होता है, और इसकी मोस्टली हमारे पास कैपेसिटी होती है 16 GB से लेके 256 GB तक. बाकी डेटा को ये भी अपने अंदर स्टोर करवाने का काम करता है. एंड लास्ट हमारे पास है USB फ्लैश ड्राइव. USB फ्लैश ड्राइव क्या काम करता है? या हमारे पास आजकल USB होती हैं जिनमें मुख्तलिफ डेटा को हम स्टोर करवा सकते हैं, साउंड, वीडियोस, ऑडियो वगैरह को, एंड कनेक्ट करती हैं USB पोर्ट से, जो कि कंप्यूटर में पीछे पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स में सारा डिस्कस किया था. की ड्राइव्स होते हैं. USB फ्लैश ड्राइव is a flash memory storage device that is connected to USB port in computer or mobile devices. And storage capacity USB flash drive की कितनी होती है? 512 MB से 100 GB तक होती है. बाकी ये मुख्तलिफ शेप्स में अवेलेबल होती है. इसकी डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट कैपेसिटी होती है, एंड आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है. आज हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे. थैंक यू.